हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमइग्नाइटर। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के थ्रू जेएमडब्ल्यू के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ अ इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन जेएमडब्ल्यू प्रोसेस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जेएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। जेएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। G4 गैस, M4 मेटल, A4 आर्क, W4 वेल्डिंग। ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट होता है इसमें कि सबसे पहले इट इज़ अ आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इट इज़ एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। यह एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है ना। और इस प्रोसेस को 3 डिफरेंट वे में एग्जीक्यूट किया जा सकता है, यानी कि इट कैन बी डन इन 3 डिफरेंट वे। इसको हम लोग 3 अलग अलग तरीका से यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस। दूसरा जो होता है सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस। और थर्ड जो होता है वो होता है मशीन वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, मशीन वेल्डिंग प्रोसेस, यानी कि जेएमडब्ल्यू को हम लोग 3 तरीका से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जेएमडब्ल्यू कैन बी ऑटोमेटेड, इट कैन बी ऑल्सो सेमी ऑटोमेटेड, या ये मशीन वेल्डिंग प्रोसेस भी हो सकता है। यानी कि इसे हम लोग 3 तरीका से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जनरली जो हम लोग के वर्कशॉप में है वो सेमी ऑटोमेटेड जेएमडब्ल्यू प्रोसेस है फ्रेंड्स। आगे वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ये कि इसके अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ऑटोमेटिकली फिटेड बेयर वायर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इट्स ऑटोमेटिकली फीड बेयर वायर। ठीक है, ये जो होता है, जो जेएमडब्ल्यू प्रोसेस होता है उसमें ऑटोमेटिकली फीड बेयर वायर इलेक्ट्रोड यूज होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है इसके अंदर आर्क और वेल्ड पोल को सील्डिंग गैस के द्वारा सील्ड किया जाता है। आर्क एंड वेल्ड पोल आर सील्ड बाय सील्डिंग गैस। अब ये कौन सा गैस होता है? तो जनरली 3 प्रकार के हम लोग जेएमडब्ल्यू प्रोसेस में सील्डिंग गैस का यूज करते हैं, है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सील्डिंग गैसेस आर यूज्ड। कौन कौन सा? फर्स्ट जो होता है वो होता है इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस के रूप में हम लोग जनरली 2 गैस यूज करते हैं। फर्स्ट आर्गन गैस, और जो दूसरा होता है वो होता है हीलियम गैस। ठीक है, यही 2, क्योंकि आप लोग पता है कि इनर्ट गैस जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
रेडोन और नेक्सोन लेते हैं, लेकिन इन 6 में से केवल हम लोग आर्गन और हीलियम ही यूज करते हैं, रेस्ट के 4 गैसेस को हम लोग यूज नहीं करते हैं GMAW प्रोसेस में। ठीक है, अब जो दूसरा होता है उसे हम लोग एक्टिव गैस कहते हैं, एक्टिव गैस। अब एक्टिव गैस के रूप में हम लोग CO2 गैस यूज करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यूज करते हैं हम लोग सील्डिंग पर्पज पे। और जो थर्ड जो गैस होता है उसे हम लोग मिक्सचर गैस कहते हैं, मिक्सचर गैस। अब मिक्सचर गैस के रूप में जैसे हम लोग अलग अलग रेशियो में आर्गन और हीलियम को मिक्स करके भी यूज कर लेते हैं व्हर्लपूल और आर्क को सील्ड करने के लिए फ्रेंड्स। तो ये जनरली 3 प्रकार के गैस यूज किया जाता है GMAW प्रोसेस में व्हर्लपूल और आर्क को सील्ड करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो GMAW प्रोसेस होता है इसमें पावर सोर्स यूज होता है, और ये जो पावर सोर्स होता है वो कांस्टेंट वोल्टेज टाइप पावर सोर्स होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इन दिस प्रोसेस कांस्टेंट वोल्टेज यानी कि CV, कांस्टेंट वोल्टेज टाइप पावर सोर्स इज यूज्ड। जो GMAW प्रोसेस में पावर सोर्स यूज होता है उस पावर सोर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कांस्टेंट वोल्टेज टाइप होता है फ्रेंड्स। अगर इसको आप लोगों को डिटेल में जानना हो तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अपलोड किया गया है कांस्टेंट वोल्टेज के ऊपर मेरे चैनल पे, तो आप लोग विजिट करें और इसको डिटेल में आप लोग समझ लें फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ें हैं मैं इसको आगे के जो वीडियो लेक्चर होंगे उसमें मैं और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, इनर्ट गैस के बारे में, एक्टिव गैस के बारे में, या फिर ये जो ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक या मशीन बिल्डिंग के बारे में फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। मैं पेज चेंज कर देता हूँ। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो अकॉर्डिंग टू द सील्डिंग गैस, यानी सील्डिंग गैस के आधार पे GMAW के अंदर 2 वेरिएशन होता है। मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू द सील्डिंग गैस there is a two variation in this process। जो GMAW प्रोसेस होता है उसमें सील्डिंग गैस के आधार पे इसके 2 वेरिएशन होते हैं। जैसे GMAW हो गया, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इसके 2 वेरिएशन हैं। फर्स्ट जो वेरिएशन है उसे हम लोग मिग वेल्डिंग कहते हैं, मिग वेल्डिंग। और सेकेंड जो वेरिएशन है उसे हम लोग मैग वेल्डिंग कहते हैं, मैग, MAG, ये जी है मैग वेल्डिंग। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिग वेल्डिंग का M फॉर मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। अब इधर क्या होगा? मैग का क्या होगा? मेटल, A फॉर एक्टिव, गैस वेल्डिंग, है ना। मिग को हम लोग बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, और मैग को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें क्या अंतर है, मिग और मैग में क्या अंतर है वो समझ लेते हैं। तो मिग वेल्डिंग में जनरली, जो मिग वेल्डिंग होता है उसमें जनरली हम लोग इनर्ट गैस यूज करते हैं सील्डिंग के पर्पस के लिए, है ना। इनर्ट
gas used for shielding purpose. shielding, जब GMAW प्रोसेस में आर्क और वेल्ड पोल को सील्ड करने के लिए इनर्ट गैस का उपयोग करेंगे तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग मिग वेल्डिंग प्रोसेस कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो कि हम लोग इसमें मैग वेल्डिंग में क्या करते हैं कि एक्टिव गैस यूज करते हैं। ठीक है, एक्टिव गैस यूज्ड फॉर शील्डिंग पर्पस। ठीक है, यानी कि जब GMAW प्रोसेस में हम लोग एक्टिव गैस का यूज करेंगे तो उस प्रोसेस को मैग वेल्डिंग प्रोसेस बोलेंगे। यही अंतर है। अब आइए आगे और देख लेते हैं कि जो इनर्ट गैस के रूप में हम लोग कौन सा गैस यूज करते हैं। तो जनरली हम लोग आर्गन और हीलियम दो ही गैस यूज करते हैं, आर्गन और या एंड है ना, एंड हीलियम gases are used in the form of inert gas। इनर्ट गैस के रूप में हम लोग जनरली आर्गन या फिर हीलियम या फिर आर्गन और हीलियम के मिक्सचर गैस का यूज करते हैं। ठीक है ना, जनरली आर्गन और हीलियम गैस का ही यूज किया जाता है, जो जैसा कि मैं पहले आप लोग को बताया। अब एक्टिव गैस के रूप में कौन सा गैस यूज करते हैं। तो जनरली एक्टिव गैस के रूप में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं, यानी कि CO2 गैस इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव गैस, एक्टिव गैस। ठीक है, यानी कि एक्टिव गैस के रूप में हम लोग CO2 गैस का यूज करते हैं। अब चूंकि इसी वजह से इसे हम लोग CO2 वेल्डिंग भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड CO2 वेल्डिंग। ठीक है, इसे हम लोग CO2 वेल्डिंग भी कहते हैं। मैग वेल्डिंग को हम लोग CO2 वेल्डिंग भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। जनरली आप लोगों से पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिग वेल्डिंग एंड मैग वेल्डिंग। तो देयर इज नथिंग बट इसमें क्या होता है कि शील्डिंग गैस का अंतर होता है। इफ वी आर यूजिंग अ इनर्ट गैस फॉर शील्डिंग पर्पस इन GMAW देन इट इज कॉल्ड एज मिग वेल्डिंग। If we are using a active gas as a active gas for a shielding purpose in GMAW, then it is called as mag welding। ठीक है, in argon generally argon and helium gases are used as a inert gas and CO2 gas यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस is used as a active gas friends। तो ये इसका अंतर होता है और कुछ नहीं होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।